हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर बहुत ही अच्छी लेंथ में है, साथ ही साथ अच्छी थिकनेस में भी नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, अच्छी थिकनेस में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहेगा। ऐसे नेटिव डिसिप्लिन्ड होते हैं और काफ़ी मेहनत करने वाले होते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब हो जाते हैं। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को तो इनकी हथेली में यह फिंगर दूसरी सबसे लंबी फिंगर नज़र आ रही है। अगर इसकी लंबाई को देखा जाए तो इनकी इंडेक्स फिंगर के मुकाबले यह ज़्यादा लंबी नज़र आ रही है। और इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ देता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर होते हैं जिनकी सूर्य फिंगर ज़्यादा लंबाई में हो। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो इसी वजह से लॉस का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। ऐसे नेटिव कई बार अपने धन की इन्वेस्टमेंट्स ऐसी जगहों पर कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनका झुकाव रह सकता है। ओवरऑल इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। ऐसे व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक एबिलिटी की वजह से काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर हम देखें इनकी इंडेक्स फिंगर को तो बिल्कुल सीधी और अच्छी लेंथ में यह फिंगर नज़र आ रही है। काफ़ी थिक है यह फिंगर, जो अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को भी दर्शा रही है। साथ ही साथ इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी इंडेक्स फिंगर अच्छी लंबाई में हो, जो जुपिटर माउंट है यह भी उभरा हुआ, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल और स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते हैं। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ी सी लो सेट होती हुई मरकरी फिंगर यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती नज़र आएगी, जिसमें आपको इनकी यह जो इंडेक्स फिंगर है यह भी थोड़ी सी लो सेट होती है और इवन इनकी मरकरी फिंगर भी हल्का सा नीचे की तरफ लो सेट होती हुई नज़र आएगी। मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है, लेकिन अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो यह फिंगर लेंथ में कम नहीं है। लंबाई में इस फिंगर का अच्छा होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी हेजिटेशन वाली नेचर और शाई नेचर भी साथ ही साथ देखी जा सकती है। अगर हम देखें इनकी सभी फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप्स को तो इन एरियाज में आपको बिल्कुल भी गैप्स नज़र नहीं आएंगे। अगर इस तरह से यह फिंगर्स आपस में जुड़ी हुई हों, बिल्कुल भी गैप्स ना हो, तो यह नेटिव की काफ़ी अच्छी मनी मैनेजमेंट को भी दर्शाती हैं। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों को भी भली भांति सीख जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले अब यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो मरकरी माउंट है बेशक थोड़ा सा लो सेट है, लेकिन काफ़ी उभरा हुआ भी है। यह एरिया अगर ऊपर की तरफ उठा हुआ आपको नज़र आता है तो यह इंडिकेट करता है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको एक मरकरी लाइन भी नज़र आएगी जो इस तरह से कंप्लीटली इनके मरकरी माउंट तक पहुँच रही है। यह रेखा जितनी अधिक लंबाई में हो उतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेंट
और जितना यह ऊपर से शुरू होगी उतनी लेट व्यक्ति की यह कैपेबिलिटीज सामने आएंगी। जैसे इनकी माइंड लाइन के आसपास से यह रेखा शुरू होती नजर आ रही है, तो लगभग 36 के आसपास की एज के बाद इनका बिजनेस एक्यूमेन काफी स्ट्रांग हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपको कुछ खड़ी रेखाएं नजर आएंगी, कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं। बुद्ध पर्वत के ऊपर ऐसी बारीक रेखाएं मौजूद हों तो नेटिव के भीतर काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत भी इनके भीतर बखूबी रहती है। और अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो सूर्य पर्वत का एरिया है हल्का सा अंदर की तरफ आपको दबता हुआ नजर आएगा। सूर्य माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस हो सकती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसको हम यश की कमी कहते हैं। ओवरऑल यहाँ पर एक सूर्य रेखा आपको नजर आएगी कुछ इस तरह से। सूर्य रेखा का हार्ट लाइन के ऊपर मौजूद होना, यह जो रेखा मैंने अभी ड्रॉ की यह हार्ट लाइन है, यहाँ पर सूर्य रेखा का मौजूद होना नेटिव को लेटर एज में चलकर काफी लाभ देता है। 60s की एज में चलकर ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब हो जाता है। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की, तो इस एरिया से हल्का सा दबता हुआ शनि माउंट आपको नजर आएगा, लेकिन ओवरऑल यहाँ से अगर आप देखोगे तो काफी प्रोमिनेंट और उभरा हुआ शनि पर्वत आप यहाँ पर देख पाएंगे। शनि माउंट का सेंटर से दबना नेटिव को थोड़ी मेहनत करवाता है। ऐसे व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल थोड़ी अधिक रहती है, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि एक लंबी भाग्य रेखा इनके हाथ में, जिसको हम शनि रेखा भी कहते हैं, वो इनके हाथ में मौजूद है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। इस एरिया से शुरू होने वाली भाग्य रेखा आपको लगभग यहाँ तक पहुंचती नजर आएगी और साथ ही साथ एक ब्रांच निकल कर आकर इसमें और ज्वाइन करती हुई। इस तरह की ब्रांच का होना नेटिव को बाहरी सपोर्ट दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति को बाहरी लोगों से काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिलती है, इवन पार्टनर की तरफ से भी अच्छी सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को मिल पाती है और आफ्टर मैरिज ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय होना शुरू हो सकता है। और अगर हम देखें इस रेखा का होना यह इंडिकेट करता है कि नेटिव की लाइफ में काफ़ी कंफर्ट रहेंगे। भले ही शनि पर्वत के दबने की वजह से थोड़ा स्ट्रगल भी रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर मिल जाती हैं। और ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं जिनके हाथ में एक लंबी शनि रेखा यानी कि भाग्य रेखा मौजूद हो। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो थोड़ा सा लो सेट होता हो गुरु पर्वत, लेकिन काफ़ी उठा हुआ माउंट है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति की नॉलेज बहुत अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। और जब भी आपको हार्ट की लाइन सीधा गुरु पर्वत तक पहुंचती नजर आए, जैसे यह रेखा आप देखेंगे कुछ इस तरह से यहाँ तक पहुंच रही है, तो गुरु पर्वत तक टच होती हुई हार्ट की लाइन अगर मौजूद हो तो व्यक्ति दिल से धार्मिक होते हैं, आदर्शवादी होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक आड़ी रेखा भी नजर आएगी, इस तरह की एक आड़ी रेखा जिसको हम गुरु वलय का नाम देते हैं, रिंग ऑफ सोलोमन भी इस रेखा को कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ पर इस तरह का गुरु वलय बनता है, ऐसे व्यक्ति खास तौर पर 40 वर्ष की एज के बाद समाज में एक बहुत अच्छा रुतबा कायम करने में कामयाब हो जाते हैं। बहुत अच्छा नेम एंड फेम और सम्मान ऐसे व्यक्ति को 40 की एज के बाद इस गुरु वलय की वजह से मिलता है। ऐसे व्यक्ति अपनी अच्छी नॉलेज की वजह से समाज में अच्छा स्थान बना पाने में कामयाब होते हैं। अगर हम इनके अंगूठे पर बनने वाले इस यव के चिन्ह की बात करें तो आपको यहाँ पर एक आंख जैसी आकृति इस एरिया पे बनती हुई नजर आएगी, जिसको हम बुद्धाजाई का नाम देते हैं। इस एरिया पर एक कंप्लीट आंख जैसी आकृति का बनना यह दर्शाता है कि नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होगी। आने वाली घटनाओं का पूर्व आभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। पूर्व अनुमान ऐसे व्यक्ति के बहुत सटीक होते हैं। ऐसे व्यक्ति आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ओवरऑल इस चिन्ह का होना नेटिव को बहुत लकी बनाता है। अगर हम हार्ट लाइन की बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हार्ट की लाइन कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है। इस तरह से कर्व्ड हार्ट लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इमोशनल नेचर का होगा। दूसरों की केयर करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और इस रेखा में कोई बहुत बड़ी मेजर इशू नहीं है। यहाँ पर कुछ हल्की सी ब्रांचेस आपको छोटी छोटी नीचे की तरफ चलती नजर आएंगी, जो लेटर एज में चलकर थोड़ी दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें इनको दे सकती हैं, लेकिन कोई भी बड़ी दिक्कत यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन के जरिए नज़र नहीं आ रही।
अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप देखेंगे यहाँ पर यह इनकी लाइन ऑफ लाइफ है। यहाँ से इनकी माइंड लाइन बिल्कुल अलग से शुरू होती हुई एक गैप इन दोनों रेखाओं के बीच में बनता हुआ, यहाँ पर ऐसा गैप होना नेटिव की इंडिपेंडेंट नेचर को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इनकी मस्तिष्क रेखा दर्शा रही है। और इस तरह की रेखा वाले व्यक्ति रेबिलियन नेचर के भी होते हैं और इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में यह रेखा काफ़ी मदद करती है। ऐसे व्यक्ति किसी के अंडर रहकर, किसी से दबकर कोई भी काम नहीं करते। अपने खुद के डिसीजन लेना इनकी खूबी रह सकती है और अपनी इसी खूबी की वजह से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी अपने जीवन में कर पाते हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस इंडिकेट करती हुई, जिस वजह से माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना इनको करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो यह रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में है। यहाँ से शुरू होती हुई यह रेखा अगर आप देखोगे तो आपको कंप्लीट एक कर्व बनाती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी जीवन रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज लगभग 75 से 80 के बीच में रहने की संभावनाएं रहेंगी। इस रेखा के अंत में इस एरिया में आपको इस तरह से एक फिश जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। ऐसा चिन्ह होना दर्शाता है कि नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका जीवन में मिल सकता है और इस तरह का चिन्ह होने से कई बार जीवन में अचानक धन लाभ भी ऐसे व्यक्ति को हो पाते हैं। और अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करते हैं तो यह एरिया आप देख सकते हैं, इस पर काफ़ी सारी रेखाएं इस तरह से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी, जिस वजह से लंबी दूरी की यात्राएं नेटिव के जीवन में रहती हैं। फॉरेन ट्रैवल्स के मौके भी ऐसे नेटिव को मिल पाते हैं। और कुछ आड़ी रेखाएं आप यहाँ पर देखेंगे। इस तरह की रेखाओं का होना चंद्र पर्वत के ऊपर नेटिव को शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल तो देता है, लेकिन साथ ही साथ एंग्जाइटी की थोड़ी प्रॉब्लम भी ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। इनकी हथेली में मंगल रेखा मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेखा, इसको मंगल रेखा कहते हैं। थोड़ी सी ब्रोकन होने की वजह से नेटिव को एनर्जी में थोड़ी वीकनेस महसूस हो सकती है, लेकिन ओवरऑल इस रेखा का यहाँ पे होना नेटिव को प्रॉपर्टी के मामले में लकी बनाता है। ऐसे नेटिव जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को तो यह एरिया आप देख सकते हैं उठा हुआ है, लेकिन इस एरिया के ऊपर आपको बहुत सारी बारीक रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी आड़ी रेखाओं का इस माउंट पे होना फैमिली लाइफ में कुछ चिंताएं देता है, कुछ वरीज नेटिव को परेशानी दे सकती हैं। मैरिड लाइफ की तरफ से और फैमिली लाइफ की तरफ से कुछ चिंताएं व्यक्ति को रह सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।